बढ़ते खबरों में आगे और आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज को अमेरिकी इलाका बताया है। ट्रंप ने हॉर्मूज की एआई तस्वीर पोस्ट की और तस्वीर में लिखा न्यू यूएस टेरिटरी। ईरान का ट्रंप पर पलटवार भी देखने को मिल गया है। ट्रंप का भ्रम जल्द दूर करेंगे, काज़ेम गरीबाबादी की ओर से बयान सामने आया है और सच और दावे में 7000 मील की दूरी है, मोहसिन रजाई की ओर से कहा गया है। और बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि अभी नहीं खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी और बढ़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की और उसमें लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को न्यू यूएस टेरिटरी और बताया है, जिसके बाद ईरान की ओर से अब देखिए कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर साझा की। तस्वीर में ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नीले रंग में दिखाया गया था और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है न्यू यूएस टेरिटरी। अब ये देखिए, पोस्ट ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण है। ट्रंप की पोस्ट के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जिस तरह ट्रंप ने फारस की खाड़ी का नाम सही लिखा है, उसी तरह हॉर्मूज के बारे में उनका भ्रम भी जल्द दूर हो जाएगा, या फिर हम इस भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को दूर कर देंगे। और यही नहीं, देखिए, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसिन रजाई ने भी ट्रंप के बयानों की आलोचना की है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि हॉर्मूज जल डमरूमद को फिर से खोल पाने में अमेरिका की अक्षमता और उस पर मालिकाना हक जताने के उसके दावे के बीच का अंतर वॉशिंगटन और स्वयं हॉर्मूज स्ट्रेट के बीच की 7000 मील की दूरी से भी अधिक बड़ा है। अब देखिए, रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर विशेष जानकारी के साथ। एसके मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। आप सर, इससे पहले भी हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ऐसे ही कुछ दावे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गार्जियन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बता दिया था। एक बार फिर से उनके दावे जो किए गए हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खोल दिया गया है या फिर नियंत्रण खत्म कर लिया गया ईरान की ओर से? थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। देखिए, ट्रंप साहब का ये पहली बार नहीं है। ट्रंप साहब का ये तीसरी या चौथी बार क्लेम है हॉर्मुज के ऊपर। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि आज हॉर्मुज बंद है, और अगर खुला भी है तो पार्शियली खुला है, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर बिल्कुल बंद होता तो आज तेल के दाम यहाँ ना होते, आज तेल के दाम 110 या 15 को छू रहे होते। लेकिन ये दावा ट्रंप साहब का एक तरह से बड़बोलापन है। हमेशा से उनकी जो वक्तव्य आते रहते हैं वो एक सेल्फ प्रेज में रहते हैं, और एक तरह से दुनिया को वो ऐसे सोशल या ट्रूथ सोशल पे और उन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके वो ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं कि दुनिया को पूरी को बिजी रखते हैं। हालांकि ये बात सच है कि अमेरिका जो एक्शन लेगा, उसका एक्शन वहां की जो थिंक टैंक है या अगर पेंटागन है, सेंटकॉम है, वो लेंगी। ये उनका दावा कहना कि मेरा हॉर्मोन्स पे कंट्रोल है, ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए ब्लफ है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। इतना जरूर है कि उन्होंने हॉर्मोन्स पे अपना कंट्रोल इकोनॉमिक टर्म्स में अपना जो उनका एक तरह से पड़ाव है, उन्होंने घेराबंदी है, उसको टाइट किया है। उन्होंने ये टाइट इसलिए किया है कि इसी का एज रिजल्ट ये है कि 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का ईरान को डेली नुकसान हो रहा है। और इसमें भी मैं मानता हूं कि जितना मेरी समझ है, ये कहता है कि ईरान को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। ईरान अंदर से कमजोर इकोनॉमिकली जरूर हो रहा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ईरान का कोई ना कोई फैक्शन और ट्रंप साहब की प्रशासन का कोई ना कोई आपस में बातचीत जरूर चल रही है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात की देर से इंतजार कर रही है कि जल्दी से ये खत्म हो संकट। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रंप साहब के बीच बीच से ऐसे वक्तव्य आते हैं, निश्चित रूप से ये जियो पॉलिटिक्स पे दोनों देशों के बीच में जो खाई है उसको और बढ़ाते हैं, इन्हें दरार और चौड़ी हो जाती है। और पूरा नॉर्मलाइज करने के सिचुएशन में जो एक तरह से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, बेसिकली उनको न्यूट्रलाइज कर देता है ये कहानी। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जो ट्रंप साहब करते हैं, ट्रंप साहब की बातों ने, उनके मॉर्निंग इवनिंग के जो ट्वीट्स है, उन्होंने सिचुएशन को खराब किया है। नॉट ओनली ईरान अमेरिका युद्ध में, पूरे वर्ल्ड ओवर, जब से उन्होंने टैरिफ वार छोड़ा था। एक अब बात आती है कि जो अभी नया इनिशिएटिव चला है ओमान के साथ, अमेरिका ने सोचा था कि शायद ओमान उनकी तरफ से बात रखेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि जो ओमान ये कहता था कि ठीक है, ईरान 10% ले रहा है तो मैं भी फ्री क्यों जाने दूं, मेरे लिए भी एक इजी अर्निंग सोर्स है, क्विक मनी है, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जाता है। और ये फैक्ट ऑफ द मैटर ये है रोशनी जी कि ये पूरी की पूरी लड़ाई इकोनॉमिक्स की है। लेकिन अमेरिका जी, आपने कहा कि ईरान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है तो फिर ईरान
इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रहा है? मतलब खुलेआम धज्जियां डोनाल्ड ट्रंप की तो उड़ा रहा है कि भाई तुम्हारे जो भ्रम है, जितना दूरी ईरान और वॉशिंगटन के बीच में है 7,000 किलोमीटर का, उतनी ही दूरी आपके इस बयान में है और उतना ही भ्रामक आपका बयान है, इसको हम जल्द दूर कर देंगे। तो लग नहीं रहा कि ईरान किसी दबाव में आकर, मतलब लग रहा कि आगे भी वो तैयार है कि तुम जो भी करो हम उसका काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल भी ये बात सही है। देखिए, ईरान की पावर पोजिशनिंग डे वन से यही रही है। वो कभी भी अमेरिका की शर्तों पे झुकता हुआ कभी नजर नहीं आया। आप एमओयू को देख लीजिए, एमओयू भी स्क्विड था, वन साइडेड लग रहा था, 90% पूरा ईरान के पक्ष में, और जिसकी खूब थू थू हुई है अमेरिका के अंदर। इसलिए अमेरिका 2 दिन के बाद ही मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से एमओयू को नलीफाई किया जाए, तोड़ दिया जाए। वो दे दिया, ईरान ने मौका दे दिया जब ईरान ने वहां पर एमओयू के चौथे दिन ही, जब वहां के शिपिंग लाइंस के ऊपर 2 कमर्शियल जहाज के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, तो अमेरिका को बहाना मिला, अमेरिका ने तोड़ दिया। अभी मैं बोलता हूं कि ईरान की यह पोजीशन कहां से, देखिए ईरान को पूरी शक्ति मिल रही है 3-4 देशों से, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और अभी भी पिछले दिनों हमने सुना है कि पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज वेपन आ रहे हैं जो ईरान के पास जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान एक तरह से डबल एजेंट का गेम करता है। ये एक्सपेक्टेड है उससे, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बिका हुआ मुल्क है, उसको तो जो पैसा देगा उसके लिए वो काम करेगा। ईरान के साथ दूसरी एक और बात है, ईरान अपने सस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ईरान भी इतना मजबूत आज की डेट में नहीं है जिसको हम पहले समझते थे। हाँ, इतना जरूर है, उसके पास लो कॉस्ट वारफेयर के चलते उसने अमेरिका को नाको चने चबुआए हैं, क्योंकि दूसरे देश में आके लड़ना और तकरीबन 6 से 7,000 मील दूर आके लड़ना, दूसरे देश के वाटर्स में लड़ना, रोशनी जी, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि अमेरिका कर रहा है। लेकिन जब जब अमेरिका कमजोर होगा, अभी देखिए इजराइल उधर से चालू हो जाएगा। इजराइल ने लेबनान के अंदर जो अटैक शुरू किए हैं, जब जब अमेरिका का यहां कमजोर होना होता है, समझ लीजिए इजराइल इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। बिल्कुल एसके मलिक जी, और जिस प्रकार से उसके जो साझेदार देश अब उसके खिलाफ अमेरिका के होते नजर आ रहे, कहीं ना कहीं ये भी उनको एक पिंच कर रहा है कि ऐसे बयान दे रहे। अब देखना होगा कि कब तक अपने बयान पर अड़े रहते हैं, यू टर्न तो लगातार लेते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसके।